देवघर दौरा पे है मैडम, और उपचुनाव हो रहा है तो विधानसभा पे किस तरह देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को? पहले बाबा नगरी में बाबा का आशीर्वाद लेकर कि बाबा अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना में सबको सुरक्षित स्वस्थ रखे, बाबा से यही प्रार्थना भी करते हैं। साथ ही साथ अभी दुमका उपचुनाव है, तो निश्चित रूप से उपचुनाव में दुमका भी जाना है। दुमका और बेरमो जो दो जगह हो रहा है, तभी दुमका कल जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। और जो स्थिति है, देखिए झारखंड की सरकार बने लगभग 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है। जो भी सरकार के द्वारा वादा था वो सारा वादा फेल हुआ। आज तक उस पर कोई अमल, कोई पहल नहीं हुई। इस वैश्विक महामारी में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई। भारत सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से, तो राज्य सरकार अगर चाहती तो एक तो गरीबों के बीच में भारत सरकार के माध्यम से राशन हो, उनका पेंशन हो, जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला के उनको 3 सिलेंडर फ्री हो, तो इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन उसी में हम देखें तो राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसी सुविधाएं दी नहीं जा रही है। और दूसरा कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए, तो सरकार को चाहिए था कि हम एक रोड मैप तैयार करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ लें और यहाँ के श्रमिकों को जो बाहर से आए हैं उसको हम रोज़गार दें। लेकिन इस मामले में बिल्कुल सरकार फिसड्डी है, बिल्कुल कुछ भी सरकार के पास न कोई योजना है, न ही कोई आगे कोई विज़न दिखाई दे रहा है। तो इस तरह देखें तो ये सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ जो सरकार बनी है सत्ता पाने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, जनता के प्रति ये सरकार जवाबदेह नहीं है। लगातार आप देखे होंगे इस बीच में लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ गया। जहां पिछले सरकार में उग्रवादी घटनाएं बिल्कुल नगण्य थी, आज जब से ये सरकार बनी है लगातार उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन हत्या, डकैती, अपहरण ये आम हो गया है। तो इस तरह से कहीं भी सरकार का ध्यान नहीं है कि राज्य की जनता के प्रति कोई जवाबदेही दिख नहीं रही है सरकार। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है उपचुनाव? देखिए, ये 9 महीने का जो समय रहा, इसमें जो सरकार के द्वारा जो घोषणा हुआ उस पर कोई अमल नहीं हुआ। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा। आज भारत सरकार के माध्यम से जो किसानों के लिए, किसानों हित के लिए, किसानों की आय दोगुनी हो उसके लिए कृषि नीति जो आई है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे यहाँ के किसान खुश भी हैं। किसान को ये चीज़ लग भी रहा है कि ये पहली बार है कि किसानों के लिए कोई सरकार सोची और बिचौलियावाद से किसानों को मुक्त कराया, किसानों को स्वतंत्र कराया कि एक देश एक मार्केट, जहाँ भी चाहे किसान अपने अनाज को बाहर बेच सकते हैं, जहाँ भी उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा वो बेचेंगे, बाहर से व्यापारी आके उनके खेत से फसल ले जाएंगे। तो ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था हुई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आम जन के लिए वो सोचते हैं, इसलिए हर तबके के लिए उन्होंने सोचा और किसानों के हित के लिए ही, किसान की आय दोगुनी करने के लिए इस पर उन्होंने काम किया। 34 वर्षों के बाद आप देखें अभी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से भी काफ़ी बच्चों को उससे फ़ायदा होगा, अभिभावकों को फ़ायदा होगा। अभिभावक को जो परेशानी होती थी, अभी क्लास 6 से बच्चे वोकेशनल कोर्स करेंगे, उसके बाद जब 10th के बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी कि मैं कौन सा स्ट्रीम चुनूँ, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ाई अगर किसी कारणवश छूट भी जाता है तो बाद में भी उसके डिग्री का वैल्यू होगा। तो इस तरह देखें तो बहुत सभी लोगों से विचार करके ये बहुत ही अच्छा जो ये शिक्षा नीति है बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। और इसका विभिन्न देश के लोग भी इस शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी तारीफ भी किए हैं। कृषि विधेयक बिल का विपक्ष विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काला कानून है, बीजेपी काला कानून लाई है, जबरदस्ती इस पे कानून पास कराया गया। देखिए, ये विपक्ष में है, विरोध करना है, इनको विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के आप देखेंगे घोषणा पत्र में, जब चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी उन्होंने इस कृषि बिल का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन चूँकि यही भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल में यही फ़र्क है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होता है उसका एक एक
उसका हम अक्षर से पालन होता है कि जनता को हम ठगने के लिए नहीं, बल्कि जो हमें करना है वो संकल्प पत्र के माध्यम से हम दिखाते भी हैं, बताते हैं और उसको हम करते हैं। और यही चीज़ दूसरे दल में नहीं है। वो चुनाव वोट लेने के समय कुछ वादे करेंगे और उसके बाद जब चुनाव हो गया, वोट ले लिया, उसके बाद वो भूल जाते हैं। इसी तरह अभी झारखंड में भी बेरोजगारी भत्ता के लिए कहा था, किसान का ऋण माफ़ करेंगे, तरह तरह के लोक लुभावने वादे सरकार के द्वारा किए गए थे। जब चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र में चाहे कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो या अन्य सभी दल का आप देखे होंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता कि इस 9 महीने के दौरान कुछ भी पहल, मतलब थोड़ी सी भी गाड़ी अगर आगे बढ़ती तो लोगों को ये विश्वास होता, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है। सरकार बनने के बाद बिल्कुल ये निश्चिंत हो गए हैं कि राज्य की जनता के प्रति इनकी ना कोई जिम्मेवारी है, ना कोई जवाबदेही है और ना ही राज्य का विकास इनका मकसद है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना इनका मकसद था, जो वो पूरा कर लिया। उपचुनाव के नतीजे झारखंड की राजनीति में कितना असर करेंगे? बिल्कुल, उपचुनाव में एनडीए दोनों ही सीट पर जीतेगी और आने वाले समय में आप देखेंगे फिर ये टर्निंग पॉइंट होगा। और राज्य की जनता मन बना चुकी है और त्रस्त है, इसलिए दोनों ही सीट पे हम जीतेंगे।